हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझने वाले हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। उसका सबसे पहले स्मॉल डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, देन एफिनिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, एंड एट लास्ट उसकी छोटी मोटी मैकेनिज्म कि उसका वर्किंग फंक्शन किस तरह का है, वो हम देख लेंगे इस वीडियो में। Then, first of all, affinity chromatography, a method of separation that is generally based on specific binding interaction between an immobilized metal ion and protein molecule। यानी कि यहाँ हमारी डेफिनेशन ये कहना चाहती है कि एक ऐसी सेपरेशन की मेथड जिसमें आपको एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दिया जाएगा जो कि आपके स्टेशनरी फेस पर अटैच्ड है, और आपके मोबाइल फेज़ में एक और स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होगा जो उस स्टेशनरी फेस पर आते हुए मॉलिक्यूल पर अटैच होने की पूर्ण संभावना रखेगा, यानी कि उसकी कैपेसिटी होगी उसके ऊपर बाइंड होने की। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक अगर कोई हिस्टिडीन, व्हाट वी कैन से, एलर्जिक प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल, हिस्टिडीन हमारे बॉडी में एलर्जी प्रोड्यूस करता है। एलर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल हमारे स्टेशनरी फेज में है तो उसके ऊपर एंटी एलर्जिक प्रोड्यूसिंग ड्रग्स आकर बाइंड हो सकती है। इस तरह का हम देख सकते हैं कि ये है एफिनिटी। एफिनिटी कुछ नहीं है, अ टाइप ऑफ अ स्पेसिफिसिटी फॉर एन इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। देन ये जो अ मेथड ऑफ सेपरेशन दैट इज जनरली बेस्ड ऑन स्पेसिफिक बाइंडिंग इंटरेक्शन बिटवीन इमोबिलाइज्ड यानी कि इमूवेबल मेटल आयन एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड एज एन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ये बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एंड देन जो सेकंड है, अ सेपरेशन टेक्निक मेनली बेस्ड ऑन स्पेसिफिक बाइंडिंग इंटरेक्शन बिटवीन एन नॉन मूवेबल लिगेंड एंड बाइंडिंग पार्टनर। अब यहाँ पर नॉन मूवेबल लिगेंड में एंजाइम हो भी सकता है और बाइंडिंग पार्टनर में सबस्ट्रेट हो सकता है। वैसे ही अलग अलग प्रकार के बाइंडिंग्स देखे जा सकते हैं, जैसे कि सेकंड वन है हमारा एंटीबॉडी एंटीजन एग्जाम्पल, एंड देन इनिबिटर एंड एगोनिस्ट। इनिबिटर्स वो जो कि हमारे नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसीजर को इनिबिट करे, उनको एम्बार्ड करे या तो बंद कर देवे पूरी तरह, और एगोनिस्ट वो सारे मॉलिक्यूल्स या तो वो सारे ड्रग्स जो कि हमारी इनिबिट हुई प्रोसीजर को रीजनरेट कर सकें। सो हम जो यहाँ पर एग्जांपल समझने वाले हैं वो है इम्यूनोजेनिक एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल। ये एक तरह की व्हाट वी कैन से एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का एक छोटा सा भाग है एप्लीकेशन का। इसमें एक दो तीन और तरह के एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे कि सीरम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, इम्यूनोजेनिक एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, then we have a second type of chromatography like recombinant affinity chromatography, lectins affinity chromatography, बोरोनेट एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एंड मैनी ऑफ दी अदर्स। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी इम्यूनोजेनिक एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे, जिसमें लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि ह्यूमंस के अंदर एक्स नाम के एंटीजन की वजह से एक डिसीज़ प्रोड्यूस हो रही है। हम नहीं जानते वो किस तरह की डिसीज़ है, बट हम एक्स नेम के सीरम को किसी पॉलीमर के साथ बाइंड करके, पॉलीमर एज अ हम स्टेशनरी फेज ले रहे हैं, उसके साथ बाइंड करके एक स्टेशनरी फेज डेवलप करेंगे। दिस ऑल थिंग्स आर जस्ट एन एंटीजन्स। उस सीरम के अंदर जो एंटीजन्स लगे हैं ना, वो हमारे पॉलीमर्स के साथ बाइंडेड हैं। देन जब हम अपना किसी भी ह्यूमन ब्लड का प्लाज्मा सीरम लेंगे और वो इसमें पोर करेंगे, ये हमारी कॉलम है, ये इस तरह की होती नहीं है पर ये हमारे एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। ये एक तरह की फुल पैक्ड होती है, हर जगह से पैक होती है, और इसमें फ़्लो बहुत ही हाईटेक होता है, इसका फ़्लो बहुत ही। सो यहाँ से हम पोर करेंगे ये एग्जांपल के लिए, तो वहाँ पर जितने भी अंदर एंटीबॉडीज़ होंगे ना, जिनके पास एफिनिटी होगी इनसे बाइंड करने की, वो बाइंड हो जाएंगे। और जब हम इसका एल्यूट लेंगे, जब इसके फर्स्ट फेज़ में हमारा स्टेशनरी फेज़ डेवलपमेंट होगा, सेकंड फेज़ में हमारा इसका व्हाट वी कैन से बाइंड होने की कैपेसिटी जितनी भी होगी और नॉन बाउंडेड सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे। फिर थर्ड फेज़ में होगा इसका वॉश आउट, और फोर्थ फेज़ में एल्यूशन होगा। ओके, सो हमारे यहाँ पर जितने भी एंटीबॉडीज़ हैं ना, वो एल्यूट में बाहर आ जाएंगे और पता चलेगा कि
एंटीबॉडी कौन से हैं, कौन से जानने से हमें इसके एक एग्जैक्टली डिसीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि डिसीज़ कौन सी है. सो एंटीबॉडी कैन गिव अस एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिसीज़, अ पर्टिकुलर डिसीज़. तो इस तरह से हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में जानने के लिए. देन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में भी यूज़ होती है ये एक तरह से. देन वी कैन से लाइक हिस्टिडीन और निकल कोबाल्ट. हिस्टिडीन एंड निकल कोबाल्ट ज़्यादातर प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में काम करते, जिसमें निकल कोबाल्ट एक तरह का मेटल लिगेंड बनाते, और हिस्टिडीन जो कि हम कह सकते एक तरह का प्रोटीन, टैग्ड प्रोटीन की तरह काम करता है. प्रोटीन के साथ जहाँ जहाँ पर जिसमें हिस्टिडीन लगा होगा वो इस निकल के साथ, निकल कोबाल्ट के साथ जुड़ जाएगा. और ये जुड़ा होता है स्टेशनरी फेज़ के साथ. किसी भी पर्टिकुलर स्टेशनरी फेज़ हम इसमें एगेरोज ले आ करते हैं. ज़्यादा जनरली एगेरोज यूज़ होता है इसमें.